नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड मोड में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। पुरुष के मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? गोरैया। गुर्दे का निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? किडनी को या यकृत को? किडनी नहीं, लीवर। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है, साइटोपायच। यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? पक्षी में। अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। परागत ज्वार निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? एलर्जी का। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन की। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? थाइमोसिन। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? शंख पाली। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? हृदय। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवाइटिस। आंख के रोगों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। आंखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? शंकुओं में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस? रेडॉन। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है मानवों में। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांग्लोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर कॉकरोच में। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? 0.0002 माइक्रोबार। जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? सूंघना। अब यानी थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होता है? बिल्ली में। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? अब ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित और उत्तेजित करती है? पीयूष ग्रंथि को। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस उभयचर के जिह्वा नहीं होती है? एक्टियोफिस।
लीवर किससे भरपूर होता है? प्रोटीन से। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? एक। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक लेने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता। पर्यानिका यानी क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? केचुआ में। अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? बाहरी गलफड़ा के माध्यम से। प्लूरा किसका आवरण है? फुफ्फुस का। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैनक्रियाज या अग्नाशय। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। वायु प्रदूषक सूचक के रूप में काम करता है? लाइकेन। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? खुला तंत्र का। क्या मलजल उपचार का उत्पोत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है? गाढ़ा कीचड़। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। कौन क्लोरोफिल का घटकों को अवशोषित करता है? कैल्शियम। चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंची पत्तों तक पहुंच को सतत प्रयास का कारण बनी। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण है। जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। बार बार होने वाले बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? सवाना क्षेत्र के लिए। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे, भोजन की कमी के कारण। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? समुद्री पारितंत्र, वन पारितंत्र, सरोवर पारितंत्र में। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? अपघटक। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। परिस्थिति प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? पादप। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निश्चालक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला है? उत्पादकता, उसके बाद उपभोक्ता और लास्ट में अपघटक। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? अपघटित हो रहे रिंब पादप से। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? जैव विविधता। योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। पत्ती में खम्भ मृदु तक का मुख्य प्रकार है?
प्रकाश संश्लेषण। कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शाक्य सहित यानी संभावना युक्त प्रतीत होता है? डीडीटी। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप के द्वारा। राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? हिल्टन ने। कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रतिवर्ष नहीं जोती जाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश ने। जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है? इकोटाइप। सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? समुद्र जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में लेना। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्रक होती है? वसा संश्लेषण का। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव्य। नर सूरा यानी नर शार्क में आलिंगक किसके साथ जुड़े होते हैं? गुदपक के द्वारा। कौन सा सांप विष रहित होता है? अजगर। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटपन्न जाति घोषित किया गया है? रसल पीड़ाकू यानी वाइपर। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने ककूद यानी कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। अधिक संख्य मछलियां पानी में नहीं डूबती है क्योंकि उनके शरीर पर तरलशील शल्क होता है। पादपों और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वरफिश का। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी पालन के लिए। सफेद बाल किसके कारण होते हैं? बाह्य त्वचा कोशिका में त्वचासा यानी सीबम का क्षय। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? नीम। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पेप्सिन एंजाइम को। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केसिन। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मसाले का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल। अव्ययी स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वीकरण। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण। जीरोप्थेल्मिया एक हिंतिया रोग है। यह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी का। अंतर्दर्शी यानी एंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रशासनिक यंत्र है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? विटामिन ए। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी।
चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? जिंक के कारण। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजनी आहार होती है? प्रोटीन। कोशिका में कौन सी पाचन शैली कहलाती है? लाइसोसोम। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा रोग। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन सा है? मांस और अंडा। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? वनस्पति उत्पाद। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? पेट की। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रामाकुंचन को। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा। सूक्ष्म छिपो का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित रहता है? यकृत में। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निर्मित है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास में। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन F। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन C। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आसपास के वातावरण में पशुओं पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। स्फिग्नोमेनोमीटर दिए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? धमनियों में। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? ए, बी, ए बी तथा ओ। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 बार प्रति मिनट। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? 180 से 200 मिलीग्राम। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। तो ये था महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।